वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ाल अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिद व हुवल आदिल व अम्मल क़ासिद फ़हुवल जाहिल। व बिसनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुअमिनीन फ़िल हदीस अल हाफ़िज़ अल हुज्जा मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी रहमहुल्लाह क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन अमारत इब्न क़अक़ा अन अबी ज़ुरआ अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सब दोस्त पढ़ लें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लायक सत्ताज़ीम व तकरीम अकाबिर उलमाए किराम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों और मेरी गुफ्तगू सुनने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ा मोहतरमा माएँ बहनें और बेटियाँ और बिलखुसूस वो खुश नसीब तालिबात जो इस हदीस के पढ़ने के बाद आलिमात में उनका शुमार होगा। आज आपकी इस दीनी दरसगाह जामिया सैयदा खदीजतुल कुबरा लिलबनीन व लिलबनात जो हमारे मखदूम मौलाना मीर आलम ख़ान गबोल मरहूम का सदका जारिया है, मैं यहाँ उनके दौर में भी और फिर मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे लाते थे, उनके ज़माने में भी कसरत से आता रहा। और अब हज़रत मौलाना अज़ीज़ अकबर कासमी साहब जो इस इदारे के सरबराह और मोहतमिम हैं, इनके हुक्म से हाज़री होती है और वैसे इनके साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है। यहाँ गुज़रे भी तो इनके पास ज़रूर आना होता है। दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं। मुझसे पहले हज़रत अक़दस मौलाना अबू बकर साहब ने बड़े दो जुमलों में अहम बात इरशाद फरमाई है कि ये ख़त्म दुआ है, बुखारी शरीफ की तकमील की तकरीब है। हमारे मशाइख में ये मामूल रहा है कि जैसे ख़त्म कुरान पर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, ऐसे ही ख़त्म बुखारी पर जो दुआ मांगी जाए वो भी अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूलियत पाती है। हमारे पाकिस्तान के मदारिस में एक बड़ा मारूफ दीनी इदारा है जामिया हक्कानिया दारुल हक्कानिया कोड़ा खटक में। हज़रत मौलाना समीउल हक मरहूम एक दफ़ा फरमाने लगे कि हमारे यहाँ एक किल्लत हो गई, बड़ी परेशानी थी, मसला नहीं हल हो रहा था। तो असाज़े हदीस मुहद्दिसीन ने कहा कि बुखारी शरीफ का ख़त्म कराओ। तो कहने लगे हमारे पास 1700 तालिबुल इल्म था बुखारी में, और बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दों को मिला लिया जाए तो 1129 सफ़े हैं सारे। तो रूल नंबर की तरतीब से तलबा बैठते हैं, तो हमने कहा भी हर तालिबुल इल्म अपने नंबर का सफ़ा पढ़ ले। तो 2.5 मिनट में वो सफ़ा पढ़ा गया, तो 2.5 मिनट में पूरी बुखारी शरीफ मुकम्मल हो गई। यानी ये कमाल है इन लोगों का इल्म हदीस के साथ एक शगफ।
मुझे याद है हम जामिया फारूकिया मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमहुल्लाह के यहाँ मैं मिशकात पढ़ता था, तो वहां पर पानी की बड़ी कमी हो गई। पीने का पानी वहां कराची का वैसे भी नापेद है, बाहर से आता है, वही छन छना के साफ करके पिलाया जाता है। तो वहां मौलाना ने तलबा को मिशकात और दौरे के बच्चों को बिठाकर पूरे बुखारी शरीफ मुकम्मल करवाई और फिर उसके बाद दुआ मांगी। अल्लाह ने असबाब पैदा फरमा दिए। इल्म हदीस के साथ ये हम सब की एक वाबस्तगी और एक ताल्लुक है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि जिस उस्ताद ने पूरी बुखारी पढ़ाई है आखिरी सबक भी वही पढ़ा दे। और मैं ये कहूंगा कि जिसने पढ़ाई है किसी मुअल्लिम ने या मुअल्लिमा ने, वो अपने तौर पर भी उन बच्चों को जरूर पढ़ाएं ताकि उनका अपने उस्ताद के साथ वो ताल्लुक बाकी रह जाए। दूसरी गुजारिश है कि जो बाहर से किसी को बुलाकर पढ़वा दिया जाता है वो एक एजाज के तौर पर होता है कि हमने किसी मेहमान को बुलाया है। मैंने बुखारी शरीफ आज से 45 साल कबल 1399 में, और उसी का 1400 भी शुरू हो गया था जिस वक्त काबतुल्लाह पे बाज बदबख्तों ने हमला किया था। ये वो साल था जिस साल सैयद बिन नूरी रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ था। कासिमुल उलूम में मैंने बुखारी शरीफ 3 उस्तादों से बितरतीब पढ़ी। अल्लामा मोहम्मद शरीफ काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब जो कायदे जमीयत थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, कायदे इस्लामी इनकलाब। अल्लामा शरीफ काश्मीरी अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द थे। मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला मुल्तानी हजरत मदनी के शागिर्द थे। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब मौलाना फखरुल हसन अमरोही रहमतुल्लाह के शागिर्द थे। फिर ये तीनों बुजुर्ग शेखुल हिंद के शागिर्द थे। शेखुल हिंद हजरत सैयदना हजरत कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही के शागिर्द थे। ये दोनों बुजुर्ग शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी के शागिर्द थे। शाह अब्दुल गनी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस शाह इसहाक रहमतुल्लाह के शागिर्द थे। शाह इसहाक नवासे थे शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के, वो उनके शागिर्द थे। शाह अब्दुल अजीज बेटे भी हैं और जानशीन भी हैं इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के। ये सनद का एक हिस्सा है बर्रे सगीर के मरकजुल असानीद, जिनकी सबकी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के तमाम उलमा की जब ऊपर सनद जाती है तो वो शाह वलीउल्लाह से जाती है। शाह वलीउल्लाह से गुजर कर हम सब लोग आगे जाते हैं, वहां से लेकर साहिब किताब तक तो लिखा देता है उस्ताद कि मैंने किससे पढ़ी, उसने किससे पढ़ी, उसने किससे पढ़ी, उससे किसने पढ़ी। फिर साहिब किताब की खूबी ये है, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, अबू दाऊद हो, इब्न माजा हो, निसाई हो, कोई हदीस की किताब हो, वो साहिब किताब अपने से लेकर रसूलुल्लाह तक पूरी सनद नकल करता है कि मैंने फलां से सुना, उसने फलां से पढ़ा, उसने फलां से पढ़ा, उसने फलां से पढ़ा। तो ये एक मैंने छोटी सी अपनी सनद के हवाले से बात की। उस वक्त मैंने पढ़ी थी, आज से आधी सदी यूं समझे गुजरने को है, 45 साल हो गए। हमारे यहाँ उस साल कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे वो तशरीफ लाए, तो हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब उनको हमारे मदरसे में ले आया। कासिमुल उलूम में उनका मदरसा था, वो मोहतमिम थे। हजरत कारी साहब ने फरमाया बुखारी शरीफ लाओ, मैं तबर्रुकन सबक पढ़ा देता हूं। तो हम उस वक्त 75 साथी थे, उनमें से कुछ 2-4 ही बाकी होंगे, अक्सर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हमने हजरत कारी साहब से बुखारी शरीफ का सबक पढ़ा। हजरत कारी साहब ने फरमाया मैं तुम्हें एक खास सनद की इजाजत देता हूं, और वो बड़ी अजीब सनद है जिसमें कारी तैयब से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरमियान में सिर्फ 16 वास्ते हैं, यानी 16 वास्तों से वो सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। और फरमाया कि मुझे और मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदलवी रहमतुल्लाह जो मुहाजिर मदनी थे, इन दोनों को मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने बुलाया और फरमाया हदीस की किताबें ले आओ। हम ले आए। हर किताब की इब्तिदा पढ़ी भी सही, सुनी भी सही, इंतहा पढ़ी भी सही, सुनी भी सही। सनद हदीस साबित होने के 3 तरीके हैं।
उस्ताद पढ़े शागिर्द सुने, शागिर्द पढ़े उस्ताद सुने, और कोई पढ़े उस्ताद और शागिर्द दोनों सुन रहे हो तब भी सनद साबित हो जाती है। ये 3 तरीके हैं। तो फरमाया हजरत ने हमसे पढ़ाई भी सही सुनाई भी सही। कारी साहब फरमाने लगे चूंकि मैं तुम सबसे सुन नहीं सकता, माजूर और बीमार हूं, तो मैं पढ़ता हूं, तुम सुन लो, सनद साबित हो जाएगी। तो हजरत कारी साहब ने हमें हदीस पढ़ाई, इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैं तबर्रुकन इसलिए पढ़ लेता हूं कि ये मेरी सनद उनकी खास है जो सिर्फ 17 वास्तु से रसूलुल्लाह तक पहुंचती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इमरातिन यतज़व्वजु बिहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ये इमाम बुखारी ने भी नकल की है, इमाम मुस्लिम ने भी, और बुखारी ने हजरत उमर के हवाले से, मुस्लिम ने अबू हुरैरा के हवाले से। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो एक खास सनद थी। फरमाया मैं मुझे और मौलाना ज़करिया, उसमें हजरत सहारनपुरी शागिर्द हैं शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी के, और शाह अब्दुल गनी शागिर्द हैं मौलाना मोहम्मद आबिद सिंधी जो इमाम शाह वलीउल्लाह के पल्ले के आदमी थे और आपके ठट्ठा सिंध के इलाके के थे। यहां वो पैदा हुए थे, यमन और शाम के मशाइख के पास इल्म हदीस सीखने के लिए गए थे। उनकी सनद में ईरान और फारिस के 3 बुजुर्ग आते हैं और एक बुजुर्ग अरब के हैं जो मुअम्मर के नाम से मशहूर हैं कि उनकी उम्रें बड़ी बड़ी थी, बाज की उम्रें तो 150-150 साल की थी। उसकी वजह से वास्ते कम हो जाते हैं, वरना आज जो हम सनद हदीस पढ़ते हैं मदारिस में उसके अंदर 25-30 वास्तों से कम किसी के वास्ता नहीं। ये अल्लाह का खुसूसी इनाम है कि जिन लोगों ने कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह से इस सनद को पढ़ा होगा या जिन लोगों ने शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया से इस हदीस को पढ़ा होगा, यकीनन उनको ये खुसूसी सनद हासिल हुई होगी। और जब हमें हदीस पढ़ा ली तो हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा शरीफ काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल कादिर कासिमी, ये सब देवबंद के फाजिल थे रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे असातिज़ा बैठे थे। उन्होंने कहा हजरत ये खुसूसी सनद की इजाजत हमें भी दें, आपने हमारे शागिर्दों को इतनी आली सनद दे दी है तो हमें भी इजाजत इनायत फरमा दें। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सनद हदीस की बड़ी अहमियत है। इल्म नबुव्वत है जिसमें सनद है। हत्ता के बच्चा कुरान हिफ्ज करता है तो उस्ताद अपने से रसूलुल्लाह तक लिखवाता है, मैंने किससे पढ़ा, उसने किससे पढ़ा, उसने किससे पढ़ा, इला आखिरी। इल्म हदीस पढ़ी जाती है तो उस्ताद अपने से रसूलुल्लाह तक उसकी सनद लिखवाते हैं। दुनिया के उलूम में आप दादा उस्ताद नहीं दिखा सकते। आपने रियाजी किसी उस्ताद से पढ़ी है, वो ये नहीं बता सकता शागिर्द के मेरा दादा इसमें रियाजी का कौन था। आप साइंस में अपने दादा उस्ताद नहीं दिखा सकते, आप इंजीनियरिंग में अपने दादा उस्ताद नहीं दिखा सकते। ये इल्म नबुव्वत है जो वहां तक सनद चलती है। तो एक तो ये है कि हमारा इल्म मजबूत इसलिए है कि हमारी असनाद मजबूत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जिंदगी से बहुत कुछ हमें मिलता है। उनमें से एक चीज बड़ी मुख्तसर और अजीब अर्ज करना चाहता हूं कि उनकी ये सही बुखारी जिसको मुहद्दिसीन के यहाँ असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह के कुरान के बाद बड़ी जामे और सही और मुस्तनद किताब है, तो वो इमाम बुखारी की सही बुखारी है। इसके मुतालिक ये मशहूर है कि ये सही बुखारी जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तरतीब दी और इस पर मेहनत की और इसको लिखा, कभी बेवुजू इस किताब को नहीं लिखा। गुस्ल करते थे, कपड़े पहनते थे, खुशबू लगाते थे, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे,
फिर हदीस लिखते थे। यही वजह है कि दीनी मदारिस में बच्चियों में किसी मकतब फिक्र के दरसगाह में जब हदीस पढ़ाई जाती है तो जूते उतार कर नीचे बैठकर अदब के साथ पढ़ाई जाती है। और जब यही हदीस की किताबें आपकी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं तो प्रोफेसर साहब ने भी बूट पहने हुए होते हैं, शागिर्दों ने भी जूते पहने हुए होते हैं। न वुजू का एतबार उनका होता है न इनका होता है। इल्म हदीस आता है अदब के साथ। हमारे उस्ताद थे हजरत दरखास्ती, वो फरमाया करते थे अद्दीन कुल्लुहु अदबु, दीन तो नाम ही अदब का है। अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब, कलामुल्लाह का अदब, अहलुल्लाह का अदब, औलिया अल्लाह का अदब, किताबुल्लाह का अदब, हदीस रसूलुल्लाह का अदब, फुकहा का अदब, मुहद्दिसीन का अदब, उलमा का अदब, जनाब दायान दीन का अदब, मुबल्लिगीन का अदब, मस्जिद का अदब, दरसगाह का अदब, मदरसे का अदब। हमारे अकाबिर में तो यहां तक है कि कागज पड़ा हो उस पे पाँव ना दो, इसलिए कि इस पे लिखा जाता है ये हुसूल इल्म का एक जरिया है। अदब नहीं करोगे तो इल्म हासिल नहीं होगा। मैं अपने बच्चों से एक बात तो ये कहूंगा कि अदब सीखो। अब ये आपकी अमली जिंदगी का एक दौर शुरू हो रहा है। दूसरी बात, इमाम बुखारी की पूरी किताब में जो बड़ी आम है वो है फिक़्हुल बुखारी फी तराजिबिही। इमाम बुखारी कितना बड़ा फकीह और मुज्तहिद था, हदीस से मसाइल को कैसे मुस्तंबत करते थे। एक एक हदीस को 8-8 जगह, यही हदीस कलिमतान की 3 जगह ले आए। हर जगह एक नया मसला उससे मुस्तंबत किया है। यूं नहीं कि सिर्फ अल्फाज याद थे, हर हदीस से मसाइल का इस्तेमाल करते थे। इमाम बुखारी का एक खास तर्ज है जो इस हदीस में है कि बाप का उन्वान बांधा है कुरान की आयत से, वनज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और उसकी तशरीह की है हदीस से। हुज्जियत हदीस का एक खास उन्वान इससे वाज़ेह होता है, उसको जरा ज़हन में रखें कि कुरान को समझने के लिए भी हदीस की जरूरत है, कुरान तक पहुंचने के लिए भी हदीस की जरूरत है। कुरान अल्लाह का कलाम है, किसने बताया है? ना आप पर कुरान उतरा, ना मुझ पर उतरा, ना इन पर उतरा, न जिब्रील हमारे पास आया, ना हमें पता है। तो कुरान रब का कलाम है, ये नबी की जबान से निकला है। अगर हम हदीस के दरवाजे पर नहीं आते तो कुरान की फहम और समझ नहीं आ सकती। कुरान को समझना चाहते हो तो रसूलुल्लाह की हदीस को समझना पड़ेगा। शेखुल इस्लाम सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह ने मारिफुस सुनन हदीस की एक शरह की किताब लिखी है, तिरमिज़ी की। उसके मुकदमे में 500 सफ़े का मुकदमा है। 300 सफ़ा सिर्फ इस पर खर्च किया है और लिखा है कि कुरान हदीस के बगैर समझ नहीं आता। क्यों? कि कुरान वही है। सारे बोलो क्या है? इसकी इब्तिदा भी किताब की बुखारी की बदौल वही है। इससे यह साबित करता है बुखारी कि मैंने जो कुछ इसमें नकल किया है अपनी कोई बात नहीं लिखी, जो पैगंबर पे वही आई है, जो अल्लाह ने वही की है, मैंने वही कुछ नकल किया है। वो कौली वही भी हो सकती है, वो फेली वही भी हो सकती है, वो वही मतलूब भी हो सकती है, गैर मतलूब भी हो सकती है। नबी करे तो वही से करता है, बोले तो वही से बोलता है। नबी का हर अमल वही इलाही है, तो वही है। आप और हम जितने हैं हम वहम वाले हैं। हम कौन हैं? सारे कहो। नबी वही वाला, हम वहम वाले। वही यकीन को कहते हैं, वहम गुमान को कहते हैं। नबी जो कहे हकीकत और यकीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जो कहें उसके बीचों इश्कालात हो सकते हैं। अब कुरान वही है तो वही को साहिबे वही ही समझा सकता है, साहिबे वहम नहीं समझा सकता। मैं कैसे समझाऊं कुरान का क्या माना है? आप कैसे समझाएंगे कुरान का क्या माना है? साहिबे वही मोहम्मद करीम है, इसलिए कुरान की सबसे बेहतर तफसीर वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। उसके बाद अगर कोई बेहतर तफसीर है तो वही है जो सहाबा ने हुजूर से नकल की है। इससे बेहतर और कोई तफसीर नहीं।
यही अंदाज यहां इमाम बुखारी ने पेश किया है कि दावा साबित किया है कुरान की आयत पढ़कर कि क़यामत के दिन वज़न आमाल होगा। मैं उस वज़न आमाल पर इस वक्त कोई बहस नहीं करता। साइंसी तरक्की की दुनिया है, एक एक चीज का वजन होता है। अब तो सर्दी का वजन है, गर्मी का वजन है, बुखार का वजन है, शुगर को तोला जाता है, एक एक चीज को नाप लिया जाता है। अब वो इश्कालात खत्म हो गए कि जी इसका तो वजूद नहीं, ये कैसे नापी जाएगी। अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाते थे अल्लाह उस वक्त तक क़यामत नहीं कायम करेंगे जब तक हुजूर के एक एक मोजज़े को अमली तौर पर जाहिर न कर दें, ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। क़यामत के दिन कोई ये न कह सके मुझे समझ नहीं आया ये काम कैसे हुआ था। अल्लाह दिखाएंगे, फिर क़यामत को कायम करेंगे ताकि कोई शख्स ऐसी गलत बात न कह सके। इमाम बुखारी का एक तो ये बड़ा अजीम कारनामा है कि कुरान की तफसीर हदीस से करते हैं। दूसरी बात यह है कि हदीस अपनी राय से नहीं समझते कि कोई प्रोफेसर साहब उठे और कहे इस हदीस का माना मैं ये समझा, कोई इंजीनियर साहब कहे मैं इसका ये माना समझा। बकौल उस दिन कफील शाह साहब के हजरत भी थे, भाई तू प्लम्बर ही तो तू ओह क्या आदम सी प्लम्बर का जो काम होता है पुर्जे फिट कर, तेरा बुखारी और मुस्लिम से क्या ताल्लुक है। तो हदीस को समझने के लिए वो असातिज़ा हदीस के दरवाजे पर गया है। अपनी राय से बुखारी ने कोई बाप नहीं बांधा, कोई चीज नहीं कायम की। इसलिए हदीस का जो मफहूम था वो अपने उस्ताद की तरफ उसने मंसूब किया कि ये बात मैंने उनसे सुनी थी, उन्होंने इसका माना ये किया है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कायम की। आखिर में इमाम बुखारी ने उस रिवायत को नकल किया है। उस रिवायत के अल्लाह के नबी की खुसूसियत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी अमल की आका जब तरगीब देते थे तो उसका तरीका ये होता था कि आप उसकी कोई फजीलत इरशाद फरमा देते। जब फजीलत इरशाद फरमाते तो साहबा में अमल की तौफीक हो जाती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत इरशाद फरमाई। और ये सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है। मैं एक एक मुहद्दिस पर वो गुफ्तगू नहीं करता, ये मुहद्दिसीन और असातिज़ा का काम है। हक तो ये था मौलाना अबू बकर अब्दुल्ला साहब ही पढ़ा देते कि वो पढ़ाते हैं, लेकिन साथियों ने बिठा दिया तो मैं दो तीन बातें अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया कलिमतान, दो कलमे हैं। इससे मुराद कलाम है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा कलाम है, हम उसको कलमा कहते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा कलाम है, हम कलमा कहते हैं। हबीबतानी इलर रहमान, रब रहमान को बड़े महबूब हैं। इससे पता चलता है ये कलाम का हुस्न है। जानबूझ के सजाबंदी नहीं करनी चाहिए। अगर जबान पे ऐसे कलिमात जारी हो जाएं तो ये उसका हुस्न होता है, जैसे हमारे मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी की जबान पर जारी होता है। लेकिन जानबूझ अगर तसन्नो नहीं करना चाहिए। तो फरमाया दो कलमे हैं जो रब रहमान को बड़े महबूब हैं। जब महबूब हैं तो फिर पता नहीं कितने मुश्किल होंगे। फरमाया नहीं खफीफतान अलल लिसान, जबान पर बड़े हल्के हैं। जब जबान पर बड़े हल्के हैं तो क़यामत के दिन उनकी हैसियत क्या होगी। फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में उनका बड़ा वजन होगा। इससे उलमा ने एक मसला मुस्तंबत किया है कि क़यामत के दिन मीज़ान में अमल जो तोले जाएंगे उसका वजन आदमी के इखलास से होगा, नीयत से होगा। इसलिए पहली रिवायत इन्नमल अमालु बिन्नियात की है और आखिरी रिवायत जो है वो वज़न अमाल की है। नीयत दुरुस्त होगी तो अमल में वजन पैदा होगा, नीयत सही नहीं है तो कोई अमल नहीं होगा। मैं एक सादा सी बात कहता हूँ, कुछ काम दुनिया के होते हैं, कुछ दीन के होते हैं। जब आदमी कोई दुनियावी काम करे, वो फायदे की नीयत करे न करे, दुनिया का फायदा उसे पहुंच जाता है। लेकिन जब कोई काम दीन की नीयत से करे, वो जब तक उसमें नीयत नहीं करेगा उसको फायदा नहीं मिलेगा। मसलन सामने खिड़की रख दी है, अब आप उससे हवा खोरी की नीयत करें ना करें, जू खुलेगी हवा आएगी।
लेकिन अगर इस नीयत से रखी है कि अजान की आवाज पहुंचे, जब तक अजानें होती रहेंगी उसको उस नीयत का अजर मिलता रहेगा। इसलिए शरीयत ने हर अमल में नीयत को दखल दिया है। दुनिया का फायदा तो पहुंच ही जाता है, दीन पढ़ने से भी पहुंच जाएगा, लेकिन नीयत खालिस हो। नमाज पढ़ने से भी पहुंच जाएगा, नीयत खालिस हो। सदका खैरात करने से भी पहुंच जाएगा, नीयत खालिस होगा तो होगी तो आखिरत का फायदा होगा। तो हमारे शेख दरखास्ती रहमतुल्लाह इस रिवायत को जब पढ़ते थे तो फिर आखिर में सबको पढ़वाते थे, भी पढ़ लो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने और हज़रत कारी साहब से भी जब हमने हदीस पढ़ी तो दरखास्त की पे इस पे कुछ इरशाद फरमा दें। तो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं क्या बताऊं, हुजूर ने ये बता दिया है कि इसको कसरत से पढ़ा दो। इस हदीस में पैगंबर के फरमान से भी कोई बेहतर फरमान हो सकता है कि हुजूर ने इतनी बड़ी तरगीब दे के कहा ये पढ़ा करो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब इस हदीस पर भी बड़ी अजीब बातें हैं जो मुहद्दिसीन बयान करते हैं। एक अल्लाह की अजमत है तस्बीह सुबहान। सुबहान का माना है कि अल्लाह हर नक्स कमजोरी से पाक है। हम सब नक्स व ऐब वाले हैं, अल्लाह बेऐब है। हम सब कमजोरियों वाले हैं, अल्लाह कमजोरियों से पाक है। इसलिए कुरान में जहां भी सुबहान आया, जहां मखलूक की ताकत खत्म होती है उसके बाद जिसकी ताकत शुरू होती है उसके लिए सुबहान आया है। फरिश्तों की ताकत खत्म हो गई तो कहा सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। हजरत यूनुस मछली के पेट में जब अपनी ताकत खत्म हो गई तो कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंसानी ताकत खत्म हो गई तो रब ने अपनी कुदरत दिखाई, सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। इसलिए अल्लाह की अजमत को कसरत से यूं उसकी तकदीस बयान करनी चाहिए, सुबहान। दूसरा मसला बयान किया कि इस हदीस में अल्लाह की उलूहियत का जिक्र है। अल्लाह उस जात को कहते हैं जिसकी उसकी तमाम सिफात बयकदम एक वक्त में जमा हो। ये सिर्फ अल्लाह की जात है, कायनात में कोई नहीं। तीसरा ये कि अल्लाह हम्द वाले हैं, इसलिए कि जिसकी खूबियां होती हैं तारीफें उसी की होती हैं। जो खूबियों का खालिक है सबसे बड़ी तारीफ के काबिल है। चौथी चीज इस हदीस से साबित होती है कि अल्लाह बड़ी अजमतों वाले हैं। तो ये अजमत और तकदीस का अकीदा मोमिन का होगा तो ईमान पर मौत आएगी। बुखारी हदीस ख़त्म करते हुए भी किताब को इस हदीस को लाए ताकि हमारा खात्मा भी अकीदा तौहीद पर हो, ईमान पर हो, रब की तारीफ व तौसीफ पर हो और हम सब की आखिरत अच्छी हो। मैं अपनी बेटियों से दरख्वास्त करूँगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिस बच्ची ने, जिस औरत ने सल्लत खमसहा 5 वक्त नमाज पढ़ी, सामत शाहरहा रमजान के रोजे रखे, ताअत बालहा अपने शोहर की इताअत की, अहसनत फरजा अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत की, फरमाया उसे जन्नत में दाखिले में कोई चीज रुकावट नहीं, 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। अजीब इत्तफाक है कि मदरसा खदीजतुल कुबरा है और बुखारी की जो पहली रिवायत है वो सैयदा खदीजा की है। और कमाल है कि नकल आयशा कर रही हैं, वाकया खदीजा का है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही उतरी तो हुजूर वहां से परेशान होके आए, जिस्म पे कपकपी थी, ज़म्बिलूनी के जुमले थे। फिर यही खदीजतुल कुबरा थी जिसने हुजूर को तसल्ली दी, वल्लाह तल्ला ला युखज़ीक अल्लाह इन्नका लतसिलुर रहम व तक्सिबुल मादूब व तहमिलुल क़ल्ब व तुक़रियज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये तसल्लियां दी, इससे आपको सबक मिलता है इस नाम से भी कि जिंदगी में हौसले और हिल्म के साथ खदीजा की तरह जिंदगी गुजार के अपने शोहरों के हौसले का सबब तो बनना, दिल शिकनी का सबब न बनना। अल्लाह अमल की तौफीक दे। क्योंकि अकाबिर बैठे हैं, अब दुआ होगी और ये तकसीम असनाद भी होगी।